रिप्लेस नहीं करेंगे तो फिर ये नॉइज करेगा। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक रहता है इसमें वो रहता है क्लच सर्विस एंड डायग्नोसिस। क्लच की सर्विस और इसमें क्या क्या हम डायग्नोसिस करते हैं ये उसके बारे में रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम बात करें तो इसमें सबसे पहली बात आएगी क्लच स्लिपेज की। क्लच स्लिपेज को आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपका क्लच स्लिप हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं कि यार क्लच स्लिप हो रहा है, तो इस स्लिपेज को पता कैसे लगा सकते हैं। इसका पता लगाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है स्टेशनरी चेक, की गाड़ी को खड़ी कंडीशन में गाड़ी को हमने चेक करना है, तो उससे भी पता चल जाएगा। तो जब हम खड़ी कंडीशन में गाड़ी को चेक करेंगे तो पहले हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद उसको वर्किंग टेम्परेचर तक स्टार्ट छोड़ देंगे, वो अपने वर्किंग टेम्परेचर पे पहुंच जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि गाड़ी के पिछले टायर, जो भी ड्राइविंग टायर हैं जिनमें पावर ट्रांसमिट होती है, उन टायर्स को स्टॉपर्स लगा देंगे। स्टॉपर लगाने के बाद क्या करेंगे, हम गाड़ी को डालेंगे टॉप गियर में, जैसे 5th गियर है, 4th गियर है, जो भी आपका टॉप गियर है उसमें डालेंगे और क्लच को धीरे धीरे छोड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे हम धीरे धीरे क्लच को डिसंगेज करते हैं या धीरे धीरे एंगेज करते हैं, तो अगर आपका इंजन स्टॉप हो जाता है इमीडिएटली, जैसे कि होता है कि अगर हम ब्रेक दबा के रखते हैं और हम क्लच को धीरे धीरे छोड़ते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है। अगर आपका इंजन स्टॉप हो जाता है इमीडिएटली तो आपका क्लच ओके है। अगर आपका इंजन इमीडिएटली स्टॉप नहीं होता है तो आपके गाड़ी के अंदर स्लिपेज है। अगर यही टेस्ट हमने रोड पे करना है तो रोड टेस्ट में क्या करेंगे, हम गाड़ी को ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक लेके जाएंगे, 20-30 की स्पीड पे गाड़ी चलाएंगे। अगर 30 की स्पीड पे गाड़ी है तो फिर हम क्या करेंगे, अचानक से एक बार फुल थ्रोटल देंगे गाड़ी को। जैसे हम फुल एक्सीलेटर दबाएंगे तो इंजन की स्पीड धीरे धीरे, जैसे स्टेडीली होता है ना, कंटिन्यूसली बराबर बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है फ्लक्चुएशन में एकदम से स्पीड बढ़ जाए इंजन की, धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। अगर धीरे धीरे इंजन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू गाड़ी की स्पीड, गाड़ी की भी धीरे धीरे स्पीड बढ़नी चाहिए। जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे इंजन की स्पीड बढ़नी चाहिए। अगर ये दोनों बराबर तरीके से होती है तो इट्स ओके, तो आपकी क्लच में कोई स्लिपेज नहीं है। अगर आपके इंजन के आरपीएम बढ़ जाते हैं और व्हीकल की स्पीड इंजन के आरपीएम के हिसाब से आपको लगता है नहीं बढ़ रही है तो क्लच में स्लिपेज है। ये आप इसको चेक कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, क्लच की स्लिपेज को। नाउ आपका सेकंड पॉइंट रहता है क्लच चैटर। चैटर का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप क्लच को रिलीज करोगे तो इसकी वजह से आपकी गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन, जब आप इसको जैसे एक्सेलरेट दोगे तो वाइब्रेशन आएगी। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो आपका क्लच प्लेट है वो फ्लाई व्हील को छोड़ रही है, पकड़ रही है, छोड़ रही है, पकड़ रही है, कि इसके अंदर अनइवन सरफेसनेस आ गई है। ठीक है, इसके रीजंस भी होते हैं। रीजंस में क्या रहेगा, इसमें जैसे क्लच लाइनिंग के ऊपर ग्रीस या तेल आ जाए, या फिर आपकी डिस्क की जो फेसिंग है, क्लच प्लेट की जो फेसिंग है, बाहर से जो आपका फेसिंग मटेरियल है वो ब्रोक हो गया है, टूट गया है, या फिर आपके जो टॉर्शन डैम्पर हैं, जैसे सेंटर में लगे होते थे जो वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो टॉर्शन डैम्पर आपके खराब हो चुके हैं, या फिर आपकी जो क्लच प्लेट की डिस्क है वही बेंट हो गई है या डिस्टॉर्टेड हो गई है, तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी। तो क्लच चैटर में क्या होता है कि आपकी जो क्लच प्लेट है वो इंजन के साथ मैश होती है, छोड़ती रहती है, मैश होती है, छोड़ती रहती है, अनइवन कांटेक्ट रहता है। उसकी वजह से गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन, क्लच के ऊपर आपको फील हो जाएगा कि वाइब्रेशन आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट रहता है क्लच का ड्रैग। ड्रैग का मतलब क्या होता है कि आपने क्लच पैडल पूरा दबा दिया। अब जैसे आपने गाड़ी नॉर्मल कंडीशन में रखी है, पहले गियर में डाल दी, क्लच पूरा दबा हुआ है, लेकिन आपको नॉइज आना शुरू हो जाए, कि इससे पता क्या चलता है कि अगर जैसे आपने गाड़ी क्लच में पूरा क्लच पेडल दबा रखा है, गाड़ी गियर में खड़ी है, गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में है और आपका पेडल पूरा दबा हुआ है, फिर भी आपको नॉइज ऐसी फील हो कि हाँ क्लच एंगेज है, जैसे फीलिंग आ जाती है कि क्लच अभी भी एंगेज्ड है, तो उस केस को बोलते हैं क्लच का ड्रैग। इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, चेक करने के लिए आपने क्या करना है, गाड़ी को स्टार्ट करना है, आइडल आरपीएम पे ले जाना है, आइडल आरपीएम पे लेकर गाड़ी न्यूट्रल कंडीशन में है, कोई टेंशन नहीं है, तो इसको वेट करना है 9 सेकंड के लिए, इसको आइडल आरपीएम पे ऐसे ही छोड़ दो। फिर क्या करना है, आपने डालना है रिवर्स गियर, क्लच पेडल पूरा दबा के रखना है। ठीक है, अगर आपका क्लच पेडल पूरा दबा हुआ है और आपने डाला रिवर्स गियर आइडल आरपीएम में, तो आपके ऐसे फीलिंग आएगी क्लच पेडल के ऊपर कि जैसे ही आपने रिवर्स गियर डाला और आपने क्लच पेडल तो छोड़ा है नहीं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हल्की सी आवाज आ रही है कि गियर मैश हो गए हैं, जैसे फील होता है कि हाँ गियर मैश हो गए हैं, हाँ गियर एंगेज हो रहे हैं। तो इस वजह से
आप चेक कर सकते हैं। ये जो वजह है ना, ये आती है क्लच ड्रैग की वजह से कि क्लच आपका प्रॉपर्ली डिसंगेज नहीं हो पा रहा है। इसके कारण भी होते हैं। कारण क्या हो सकता है, जैसे आपका रिलीज कंट्रोल जो है, जो रिलीज बेरिंग है, रिलीज फोर्क है, वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं, या फिर आपका जो पायलट बेरिंग है जो फ्लाईव्हील के अंदर सेट हुआ है वो पायलट बेरिंग ही सीज हो गया है, या फिर आपका जैसे क्लच की डिस्क है वो फॉल्टी है, या फिर आपकी ऑयल सील्स वगैरह जो है ना वो लीक कर गई हैं। तो ये आपका रीजन हो सकता है क्लच ड्रैग का। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो लास्ट वन है कि आपकी असेंबली से जैसे क्लच से नॉइजेज आती हैं बहुत सारी। कई बार डिफेक्ट जो आता है ना मेजर, सबसे पहले पता चलता है आपका नॉइज से ही कि क्लच के अंदर नॉइजेज आ रही हैं। तो इसमें नॉइजेज का पता कैसे लगा सकते हैं, तो इसमें मैं पहले बताऊंगा आपको ट्रांसमिशन बेरिंग की नॉइज का पता कैसे लगाएंगे कि हाँ क्लच प्लेट या क्लच असेंबली और गियर बॉक्स की साइड को जैसे वो पावर ट्रांसमिट कर रहा है, तो जब ट्रांसमिशन में जाएगा तो वहां भी ट्रांसमिशन का बेरिंग होगा। पहले शाफ्ट जहां रिवॉल्व कर रही है तो बेरिंग के बीच में ही करेगी। ट्रांसमिशन बेरिंग की नॉइज कैसे होती है, जैसे ही आपने पैडल को डिप्रेस कर दिया, पूरा पैडल दबा दिया, पूरा पैडल दबाने के बाद भी जैसे ही आपने पैडल, जैसे नॉर्मल कंडीशन में गाड़ी चल रही है, अब मान लीजिए आप नॉर्मल कंडीशन है, न्यूट्रल कंडीशन है, अब जैसे आपने क्या किया, पैडल को पूरा दबा दिया और आपके क्लच की नॉइज बिल्कुल जीरो हो जाए, जैसे आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी स्मूथली वर्किंग कर रही है, इसमें हल्की सी नॉइज आ रही है, जैसे ही आपने क्लच पैडल को दबाया और वो नॉइज गायब होगी, तो वो ट्रांसमिशन साइड की है। ठीक है। अगर दूसरा पार्ट रहता है इसमें रिलीज बेरिंग की नॉइज। रिलीज बेरिंग की नॉइज का क्या मतलब होता है, जैसे ही आपने फ्री प्ले वाला पार्ट है, फ्री प्ले का पार्ट है, न्यूट्रल गाड़ी खड़ी है, जो फ्री प्ले ऊपर से नीचे की तरफ को आप पैडल दबा रहे हो, फ्री प्ले खत्म हो गई, उसके बाद जैसे ही आपका प्रेशर लगना शुरू होता है और जैसे ही प्रेशर लगना शुरू हुआ और नॉइज आना शुरू हो गई, जैसे ही आप क्लच पैडल को धीरे धीरे नीचे की तरफ को जैसे आप डिसंगेज करने की कोशिश कर रहे हो तो नॉइज आना शुरू होगी। तो ये रिलीज बेरिंग की वजह से होती है, क्योंकि आप रिलीज बेरिंग को ऑपरेट कर रहे हो। जब आप पैडल को धीरे धीरे दबाओगे, जब वो आपके कांटेक्ट में आएगा, ऑपरेशन में आएगा कि जैसे जैसे आप पैडल को नीचे दबाओगे तो वो रिलीज बेरिंग को ऑपरेट करेगा। अगर उस टाइम नॉइज आती है तो वो रिलीज बेरिंग की नॉइज है। ठीक है। अब आपका थर्ड वन रहता है पायलट बेरिंग। पायलट बेरिंग में क्या होता है कि आपने गाड़ी को स्टार्ट करना है, आइडल आरपीएम पे है, गाड़ी आपकी स्टार्ट है, आइडल आरपीएम पे है और न्यूट्रल कंडीशन में खड़ी है, इसमें कोई गियर नहीं डाला हुआ है। न्यूट्रल कंडीशन का मतलब क्या है कि ट्रांसमिशन तक आपकी पावर जा रही है लेकिन कोई गियर मैश नहीं हुआ है। अगर गियर मैश करोगे तो फिर पावर ट्रांसमिट आपके टायर्स को होगी। अभी आपकी पावर जा रही है सिर्फ गियर बॉक्स तक। अगर इस कंडीशन में आपको क्लच से नॉइज आती है, गाड़ी न्यूट्रल में है, क्लच पैडल आपने छोड़ रखा है, बिल्कुल गियर लीवर जो ऊपर गियर लीवर रहता है गियर बॉक्स का, उसको आपने न्यूट्रल में किया है, क्लच पैडल आपने पूरा छोड़ रखा है, इंजन आइडल आरपीएम पे है और स्टार्ट कंडीशन में है, तो अगर इस केस में आवाज आती है तो ये रिलीज बेरिंग की है। ठीक है, कि आपका रिलीज बेरिंग प्रॉपर्ली रिलीज नहीं हुआ है। अगर इस केस में आवाज नहीं आती है, अगर यहाँ पे नॉइज रुक जाती है, जैसे पहले नॉइज आ रही थी, आपने गाड़ी को न्यूट्रल किया, क्लच पैडल पूरा छोड़ दिया, नॉइज नहीं आ रही है, तो मतलब क्या है कि आपके जो पायलट बेरिंग है, नॉइज जो है रुक जाती है, तो ये आपके पायलट बेरिंग की वजह से है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो आपको बता दिया गया है कि जैसे कैसे कैसे क्लच में क्या क्या आपके कंपोनेंट्स में आप चेक कर सकते हो, क्या क्या इसमें चेक करने लायक चीजें हैं, वो सारी आपको बता दी गई हैं। सो नेक्स्ट हमारा थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ गियर रेशियो। ये एक मेजर कंसेप्ट है जो कि आपका ट्रांसमिशन में यूज होता है। सो थैंक्स एवरीबॉडी।